इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसने हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड 6I प्लस 3J प्लस 4K इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। कैलकुलेट द फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स हमको निकालना है। थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट, 20 यूनिट क्या है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड है। लाइंग इन YZ प्लेन, अच्छा चलो देखो, ये सपोज Y एक्सेस, ये Z एक्सेस और ये X एक्सेस। अब बेटा काय में लाया कर रहा YZ प्लेन में, तो ये कहलाएगा YZ प्लेन। ये देखो ये है YZ प्लेन जो Y और Z एक्सेस से बनता, तो ये हो गया YZ प्लेन, ठीक है। अब बेटा जो एरिया है वो क्या रहती है बेटा हमेशा, जो एरिया वेक्टर है वो एरिया को क्या रहती है, परपेंडिकुलर। तो देखो इस एरिया को परपेंडिकुलर कौन है, X एक्सेस है। इस एरिया को परपेंडिकुलर कौन है, X एक्सिस है, ठीक है। तो देखो बेटा अभी हम लोग एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो एरिया वेक्टर को बेटा हम लोग लिखेंगे कैसा, पहले हम लोग एरिया का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है 20, और उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है अलोंग X एक्सिस। अब हम लोग बेटा क्या करना चाहते हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन लगाना चाहते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में छेड़खानी करे बिना, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनिट वेक्टर का। बेटा ये किस एक्सिस के अलोंग है, X एक्सिस, और X एक्सिस के अलोंग कौन सी यूनिट वेक्टर रहती है, I कैप। अब हमको क्या निकालना है, फ्लक्स। अब भाई उसने हमको खुद ही बोल दिया है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6I प्लस 3J प्लस 4K। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं XYZ दिख रहा है क्या बेटा तुमको, कहीं XYZ दिख रहा, 6X 3Y 4Z, ऐसा कुछ XYZ दिख रहा नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि अगर XYZ होते तो फिर बेटा अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, जैसा अगर मैं इस पॉइंट की बात करता तो इस पॉइंट का बेटा X अलग था, Y अलग था, Z अलग था। इस पॉइंट का X अलग है, Y अलग है, Z अलग है। तो फिर बेटा ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स XYZ अलग थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग रहती थी। लेकिन ध्यान से देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे XYZ नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स क्या हो जाता है, E डॉट A। अब E कितना है, 6I प्लस 3J प्लस 4K, और बेटा A कितना है, 20I। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो बेटा देखो ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, दोनों के I कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, दोनों के I कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, प्लस दोनों के J कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो। अब इसका J कंपोनेंट कितना है, 3 है, लेकिन यानी वेक्टर में तो कोई J कंपोनेंट नहीं है, यानी कितना हो जाएगा, 0। इसका K कंपोनेंट कितना है, 4 है, लेकिन यानी वेक्टर में तो कोई K कंपोनेंट नहीं है, यानी K कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स हो जाएगा 120। अब देखो बेटा इसने यहाँ पे यूनिट बोला है, तो हम भी यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, यूनिट। तो फ्लक्स हो गया 120 यूनिट। क्या क्लियर है? कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा उसने खुद बोल दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 इंटू 10⁻³ ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है बेटा, इसका साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर, ये उसका साइड है। तो बेटा उसकी एरिया कितनी हो जाएंगी, तो उसकी एरिया क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर, यानी एरिया हो जाएंगी 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। whose plane is parallel to YZ प्लेन। बेटा उसका प्लेन किसको पैरेलल है, YZ प्लेन को। सेम सिचुएशन, Y एक्सिस, Z एक्सिस, X एक्सिस, ये बेटा YZ प्लेन, ये कहलाएगा तुम्हारा YZ प्लेन।
तो जो हमारी एरिया है बेटा वो YZ प्लेन को क्या है, पैरेलल है। ये देखो ऐसा, ये हमारा एरिया है। ये देखो ये YZ प्लेन को क्या है, ये हमारी एरिया, और ये क्या है बेटा YZ प्लेन। तो देखो YZ प्लेन को क्या है, पैरेलल है। तो बेटा बात वही हो गई, YZ प्लेन को परपेंडिकुलर कौन था, एक्स एक्सिस। तो हमारी एरिया को भी परपेंडिकुलर कौन रहेगा, एक्स एक्सिस। यानी हमारी एरिया का डायरेक्शन कैसा रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा हम एरिया वेक्टर लिख लेंगे 10 टू द पावर -2। ये बेटा उसका मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन कैसा है, अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमको मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है और डायरेक्शन लगाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनिट वेक्टर का। और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर रहती है आई कैप। ठीक है, अब हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यूनिफॉर्म है, तो ई डॉट है। ई कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया कितना है, 10 टू द पावर -2। चाहो तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कि नहीं, और डिटेल में करना है तो भाई डिटेल में थोड़ा सा बताया तो क्या लगेगा उसमें। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप। एरिया वेक्टर 10 टू द पावर -2 आई कैप। दोनों के आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो। ये देखो दोनों के आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3 इंटू 10 यानी 30, और फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर if the normal to its plane makes an angle of 60 degree with the x-axis, makes an angle of 60 degree with the x-axis। तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, आई कैप है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसा। ये है y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर केवल आई कैप है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बेटा जो तुम्हारा एरिया है, जो स्क्वायर की एरिया, ये देखो ये स्क्वायर है, ये देखो ये जो स्क्वायर को बेटा परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, जो स्क्वायर को नॉर्मल है वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा, 60 डिग्री। बोला ना उसने हमको ऊपर, देखो क्वेश्चन में बोला मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी जो हमारे बेटा एरिया को क्या है, नॉर्मल है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बेटा अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो अब फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, E डॉट ए। अब मैं यहाँ यूज करूंगा cos थीटा। बेटा यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो बेटा देखो ये जो लिखा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका डायरेक्शन है, उसको हटा दो तो ये जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। ये देखो बेटा ये जो एरिया वेक्टर लिखी है ये उसका क्या है, डायरेक्शन, इसको हटा दो तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। cos थीटा, यहाँ थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है बेटा, तो cos 60 होता हाफ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 1 हाफ। तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा 30/2। तो फ्लक्स हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बेटा ये तो हमारा सिर्फ एक टॉपिक हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इसका मेन इस्तेमाल है बेटा गॉस थ्योरम। तो बेटा थोड़ा हाथ बिठाओ, क्योंकि जब तक तुमको फ्लक्स नहीं आएगा निकालते गॉस थ्योरम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।